So, this is the case between Kasturi Lal, Ralia Ram Jain versus the state of उत्तर प्रदेश। ये हुआ था 1964 में। आइए इस केस के बारे में जानते हैं। सो व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। इस केस में क्या होता है, रालिया राम एक पार्टनर था इन हिज रजिस्टर्ड फर्म, और उसकी वो रजिस्टर्ड फर्म क्या करती थी, वो डील करती थी बुलियन में एट अमृतसर। ठीक है, अमृतसर में थी वो, और बुलियन मीन्स सोने चांदी की खरीद बेच करती थी वो फर्म। ठीक है, उसमें एक पार्टनर था जिसका नाम है रालिया राम। ठीक है, अब क्या होता है, सितंबर 1947 में रालिया राम जाता है मेरठ में सोने की खरीद बेच करने। ठीक है, तो वो मेरठ मार्केट में पहुंच जाता है। ठीक है, बट ही वॉज टेकन इन टू कस्टडी बाय 3 पुलिस कॉन्स्टेबल्स। जो 3 पुलिस कॉन्स्टेबल्स होते हैं वो रालिया राम को कस्टडी में ले लेते हैं। उनको शक होता है कि रालिया राम के पास चुराई हुई प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वो रालिया राम को कस्टडी में ले लेते हैं। ही वॉज डिटेन्ड इन द पुलिस लॉकअप। उसे जेल में बंद कर देते हैं, उसे जेल में रखा जाता है, और उसकी जो बिलोंगिंग्स होती है यानी कि सोने और चांदी, उसको अपने पास रख लेती है पुलिस। ठीक है, तो छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जेल से निकाल देते हैं, उसको बाहर छोड़ देते हैं। एंड उसके बाद जो चांदी होती है वो भी लौटा दी जाती है। ठीक है, उसको चांदी वापस दे दी जाती है उसकी, लेकिन गोल्ड नहीं मिलता अभी भी, सोना अभी भी वापस नहीं करते वो पुलिस वाले। रालिया राम मेड रिपीटेड डिमांड्स फॉर द रिटर्न ऑफ द गोल्ड, बट ही कुड नॉट रिकवर द गोल्ड फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर्स। रालिया राम बार बार कहता है कि मुझे अपना सोना वापस दे दो, लेकिन उसे गोल्ड वापस नहीं मिलता। ठीक है, ही देयरफॉर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ यूपी फॉर द रिकवरी ऑफ हिज गोल्ड। ठीक है, इसी वजह से वो केस फाइल कर देता है यूपी स्टेट पे। ठीक है, ताकि उसे अपना सोना वापस मिल सके। सो अब क्लेम क्या होता है यहाँ पे दोनों पार्टीज़ का। रालिया राम कहता है कि दैट द गोल्ड सीज फ्रॉम हिम, जो गोल्ड लिया गया था उसको या फिर तो लौटा दो, या फिर उसके ऑल्टरनेटिव में उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू के अनुसार जो पैसा बनता है वो मुझे दे दो। ठीक है, दिस इज वॉज द रालिया राम क्लेम्ड। ठीक है, अब दूसरी तरफ से कौन सी पार्टी है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ यूपी। स्टेट ऑफ यूपी को यहाँ पे हम रिस्पोंडेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ यूपी कहता है कि that they were not liable to return either the gold or to pay its money value। ना तो हम गोल्ड लौटाने के लिए लाइबल हैं, ना ही हम उसकी जो वैल्यू में जो पैसा बनता है हम उसको लौटाने के लिए भी लाइबल नहीं है। एज द गोल्ड इन क्वेश्चन, जिस गोल्ड की बात हो रही है वो कस्टडी में लिया गया था बाय वन मोहम्मद आमिर। ठीक है, जो कि तब हेड कांस्टेबल था। ठीक है, उसने कस्टडी में लिया था, और उसने क्या करा उस सोने के साथ वो आगे बताता हूँ। सो मोहम्मद आमिर ने क्या करा उस गोल्ड के साथ, मोहम्मद आमिर उस गोल्ड को लेके, जो रालिया राम को बिलोंग करता था, वो उस गोल्ड को लेके भाग गया पाकिस्तान। ठीक है, और उसकी कोई खबर नहीं है अभी तक। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली स्टेट ऑफ यूपी ने यह भी कहा दैट ये पुलिस ऑफिसर्स की नेग्लिजेंस का केस नहीं है, इसलिए स्टेट ऑफ यूपी लाइबल नहीं है इस केस में। ठीक है, एंड अगर नेग्लिजेंस प्रूफ हो भी जाता है अगेंस्ट द सेड पुलिस ऑफिसर्स, तब भी तब भी स्टेट कुड नॉट बी सेड टू बी लाइबल फॉर द लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम सच नेग्लिजेंस। कैसे स्टेट लाइबल नहीं होगी, अगर नेग्लिजेंस का केस है तो भी कैसे स्टेट लाइबल नहीं होगी, वो देखते हैं आगे। तो ये जो केस है वो लोअर कोर्ट में जाता है, फिर हायर कोर्ट में जाता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले लोअर और हाई कोर्ट में देखते हैं क्या जजमेंट पास होता है यहाँ पे। सो ट्रायल कोर्ट में जजमेंट पास होता है इन द फेवर ऑफ द एपेलेंट, यानी कि रालिया राम केस जीत जाते हैं। और ट्रायल कोर्ट में कहा जाता है कि अगर स्टेट ऑफ यूपी से कहते हैं ट्रायल कोर्ट दैट अगर आप गोल्ड वापस नहीं दे सकते हो तो उसकी जो मनी इज़ वॉर्थ है उसके बदले आप उसके इक्वल में पैसा दे दीजिए। ठीक है, फिर जो रिस्पोंडेंट है यानी कि स्टेट ऑफ यूपी चैलेंज करती है इस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को। ठीक है, बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या कहते हैं दैट कोई नेग्लिजेंस नहीं हुआ है अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स ने कोई नेग्लिजेंस नहीं करा है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ यूपी लाइबल नहीं हो सकता। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते हैं दैट अगर हम मान भी लेते हैं कि नेग्लिजेंस हुआ है पुलिस ऑफिसर्स से और उस नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हुआ है गोल्ड का, तब भी जो एपिलेंट्स का क्लेम है फॉर अ मनी डिक्री अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ यूपी, तब भी वो जस्टिफाई नहीं होगा। अगर नेग्लिजेंस फाइंड होता है तब भी स्टेट ऑफ यूपी लाइबल नहीं होगा। वो मैं अभी आगे बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, तो फिर ये हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन। ठीक है, अब एपिलेंट यानी कि रालिया राम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में बाय एन अपील। ठीक है,
सो अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन पास करती है इस केस में? सुप्रीम कोर्ट कहती है दैट द एक्ट वॉज डन बाय द पुलिस ऑफिसर्स इन द एक्सरसाइज ऑफ द सॉवरेन पावर्स। ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर्स ने जो काम करा है वो करा है जो स्टेट ऑफ यूपी है उसकी सॉवरेन पावर्स को यूज़ करते हुए करा है। ठीक है, और सॉवरेन पावर्स के लिए एक स्टेट को विकैरियस लाइबिलिटी के अंदर लाइबल नहीं ठहरा सकते फॉर द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट्स। ठीक है, कोर्ट हेल्ड करती है दैट इट वॉज नेग्लिजेंट ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पोंडेंट्स एम्प्लॉयज़, यानी कि नेग्लिजेंस हुआ है बाय द पुलिस ऑफिसर्स, लेकिन जो एम्प्लॉय हैं हिमसेल्फ वॉज डिस्चार्जिंग हिज सॉवरेन पावर्स। ठीक है, सॉवरेन पावर्स को डिस्चार्ज कर रहे थे। ठीक है, दोज पुलिस ऑफिसर्स। द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन, टू सर्च हिम एंड सीज हिज प्रॉपर्टी आर पावर्स कन्फर्ड ऑन द पुलिस ऑफिसर्स बाय द स्टैट्यूट एज सॉवरेन पावर्स। वो सॉवरेन पावर्स हैं, उसके लिए स्टेट लायबल नहीं हो सकती। हैंस द स्टेट वॉज हेल्ड नॉट टू बी लायबल। ठीक है, तो ये है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। यहाँ पे रालिया राम हार जाता है, स्टेट ऑफ यूपी जीत जाती है। नाउ व्हाट आर सॉवरेन पावर्स? सॉवरेन पावर्स वो होती हैं जो एक आम आदमी के पास पावर नहीं होती। ठीक है, अब ये केस तो ख़त्म हो गया है, लेकिन आपको बता देता हूँ दैट ये जो डिसीजन दिया है बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा गया है। ठीक है, और ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ लॉ है इसको अप्रिशिएट नहीं करता है एंड देर इज़ नो लॉजिकल बेसिस फॉर स्टेट इम्यूनिटी। ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ लॉ है इसमें पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा आगे रखा जाता है। ठीक है, और इसी वजह से आगे आने वाले सालों में कोर्ट्स ने जो स्टेट की इम्यूनिटी है उसको लिमिट करा है बाय होल्डिंग मोर एंड मोर फंक्शंस ऑफ द स्टेट एज नॉन सॉवरेन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस ऑफ द स्टेट को नॉन सॉवरेन रखा है ताकि वो विकैरियस लाइबिलिटी के अंडर आ जाएं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो।